वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे हिंदी की, जो आपको 17 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। क्या दिया हुआ है हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 में आपको? जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसी का ये अंतिम भाग है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप सब जान गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें ये शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं आपको। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता, और विघन का मतलब होता है बाधा। तो चलिए, जो अभी हमने ये पढ़ी है कविता, इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। मतलब उन्हें पिंजरे में बंद मत रखो। वो उड़ना चाहते हैं, उन्हें उड़ने दो। चलिए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। आपने अगर पूरी कविता नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ये मैं ऊपर भी डाल रही हूँ। आप वहाँ से पूरी कविता देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि पक्षियों की क्या क्या इच्छाएं थी, क्योंकि ये लास्ट भाग था इस कविता का। इसमें इतनी इच्छाएं नहीं दी हुई हैं, शुरू से लेके आखिर तक की आपको सारी इच्छाएं बतानी है। तो आप उत्तर क्या लिख देंगे? पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निम्बोलियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये सब इच्छाएं हमने इस कविता में पढ़ी थी पक्षियों की। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है? पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आपको बताना है कि पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। उन्हें रोज़ दाना पानी डालो, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद करके रखना उचित नहीं है मेरे अनुसार। तो मैं क्या लिखूंगी इसमें? मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें ऊंची से ऊंची उड़ान भरने देना चाहिए। उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। आप अगर उन्हें रोज़ दाना पानी डालोगे तो वो आप बंद ना भी करोगे फिर भी आपके पास ही आएंगे दाना पानी खाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है? निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे घोंसला से क्या लिख सकते हैं? पक्षी पेड़ की डाली पर घोंसला बनाते हैं। घर, लॉकडाउन के दौरान हम सब अपने घर पर ही रहते थे। बाधा, बाधा मतलब रुकावट डालना, तो पिंजरा पक्षियों की उड़ान में बाधा डालता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में जो प्रथम आएगा उसे इनाम मिलेगा। आप जो मन करे आपका वो वाक्य बना सकते हैं, बस उस वाक्य में ये शब्द आने ज़रूरी हैं। घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या दिया हुआ है
क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो आपके आस पड़ोस में या आपने कभी कोई पक्षी पाला हो, आपको वो बताना है। मैंने पक्षी पाला नहीं है कि स्पेशल मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ और उसे पिंजरे में बंद करके रखा हो, पर हाँ, मेरे घर में गार्डन में एक पेड़ है, वहाँ एक कबूतर रहता है। वो एक तरीके से हमारा मित्र बन गया है। तो मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, एक कबूतर ने हमारे बगीचे में जो पेड़ है वहाँ घोंसला बना रखा है। कबूतर से मेरी मित्रता हो गई है और हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसे पीने के लिए जल व खाने के लिए दाने देते हैं। हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा है। वह अपनी इच्छा अनुसार दिन भर उड़ता है और वापस वहीं पेड़ पर अपने घोंसले में स्वयं आ जाता है। नीचे ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।